नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके बैंक डेटा में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी डेली एक गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो आती है। उसका जो टाइम रहता है दोपहर 12 से 3 बजे के बीच में रहता है। ठीक है, तो आज की जो वैकेंसी है भारतीय स्टेट बैंक में एक अच्छी खासी जॉब है, रेस्पेक्ट वाली जॉब है और अफसर लाइन की। ठीक है, सैलरी भी इसमें 1 लाख प्लस है और महिला और पुरुष दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या इसकी क्वालिफिकेशंस रहने वाली हैं, कितनी वैकेंसी है, क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, किस तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को अपने चैनल जीके बैंक डेटा को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी दबा देना है, जिससे कि आप सभी को आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए बिना कुछ देरी की शुरुआत करते हैं। बात की जाए तो मैं बात कर रहा हूँ आपकी SBI PO 2025 एग्ज़ाम की। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन कौन है, कौन इसको कराता है, तो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको कराता है। पोस्ट की बात करें तो प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि PO की ये पोस्ट रहने वाली है। 541 इसमें पोस्ट हैं और ये हर साल आपकी वैकेंसी आती है, इस बात को आप ध्यान में रखें। मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात कर लें, आप इसमें कैसे एप्लीकेशन करेंगे, तो इसमें आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन। रजिस्ट्रेशन डेट की बात कर लें तो 24 जून से लेकर 14 जुलाई 2025 तक इसका रजिस्ट्रेशन रहने वाला है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे सैलरी की, तो सैलरी इसमें 48,480 रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका प्री रहने वाला है, मेंस रहने वाला है, इंटरव्यू रहने वाला है। जॉब लोकेशन आपकी अक्रॉस इंडिया रहने वाली है। ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो www.sbi.co.in रहने वाली है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लें तो इसमें SC ST और PWD के बच्चों के लिए कोई भी फ़ीस नहीं रहने वाली है, यानी कि उनके लिए जो फॉर्म भरने की जो चार्ज है वो बिल्कुल ज़ीरो रहने वाला है। जनरल और अदर्स के लिए बात कर लें तो उनमें 750 रुपये की इसमें फ़ीस भरने की रहने वाली है और फ़ी इंक्लूडिंग इंटरमीडिएट चार्जेस। ठीक है, यानी कि 750 रुपये में आपका जनरल और अदर्स जो बच्चे हैं OBC वगैरह वो इसमें आएंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ये आपकी वैकेंसी है उसके कैटेगरी वाइज। अनरिजर्व की 203 है, SC की 75 है, ST की 37 है, OBC की 135 है, EWS की आपकी 50 रहने वाली है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, टोटल कुल मिला के जो आपकी वैकेंसी है वो 541 रहने वाली है। SBI PO एक्टिविटी की बात कर लें तो SBI PO का जो नोटिफिकेशन कब आया था, तो 24 जून को ये नोटिफिकेशन आया था और जो ऑनलाइन डेट भी आपकी 24 जून 2025 से आपकी स्टार्ट हो गई थी। लास्ट डेट आपकी 14 जुलाई है और जो फ़ी की जो पे करने की जो लास्ट डेट है वो भी आपकी 14 जुलाई रहने वाली है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आपका इसका PO का प्री एग्ज़ाम का आपका एडमिट कार्ड कब तक आएगा, तो ये आपका जुलाई में है, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। एग्ज़ाम कब तक होगा, तो आपका प्रीलिम्स आपका जुलाई और अगस्त में ही हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। मेंस एग्ज़ाम आपका सितंबर के लगभग होगा, इंटरव्यू आपका आपका अक्टूबर नवंबर में होगा, यानी कि 4 से 5 महीने में ये जो आपकी पूरी वैकेंसी है वो आपकी कंप्लीट करा ली जाएगी। ये जो बैंकिंग सेक्टर की जो वैकेंसीज होती हैं बहुत ही जल्दी आपकी कंप्लीट करा ली जाती हैं, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। SBI PO की एज लिमिट की बात कर लें तो SBI PO में आपका एज 21 साल से लेकर 30 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और जो इसमें रिलैक्सेशन है वो OBC के लिए 3 साल का रहने वाला है, SC के लिए आपका 5 साल का रहने वाला है, PWD जो बच्चे हैं उनके लिए 10, 13 और 15 साल का रहने वाला है। जो 10 साल का रहेगा वो अनरिजर्व और EWS के लिए रहेगा। OBC PWD के लिए आपका 13 साल का रहेगा। PWD SC ST के लिए जो है वो 15 साल का आपके अंदर रहेगा, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं हम SBI PO एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। इसमें PO में आपका प्री का क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, तो इसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं और 1 घंटे का समय मिलता है। इसमें बात करें तो 20-20 मिनट का सेक्शनल टाइम मिलता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। 40 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आते हैं, 40 मैथ के आते हैं, 40 आपका रीजनिंग का आता है और आपके कुल मिला के जो मार्क्स बनते हैं वो 100 बनते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखेंगे। टोटल 100 नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हैं, टोटल नंबर ऑफ़ मार्क्स आप भी 100 रहेंगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे SBI PO मेंस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। ठीक है, इसमें क्या है आपके इसमें जो क्वेश्चंस नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो 170 बनते हैं और टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स बनते हैं वो आपके 250 बनते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इसमें रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस आते हैं और डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन के 30, जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस के 60, इंग्लिश के आपके 40 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है,
और नंबर ऑफ मैक्सिमम मार्क्स जो है रीजनिंग के लिए वो 60 रहने वाला है, DI के लिए आपका 60 रहने वाला है, जनरल इकोनॉमी के लिए आपका 60 रहने वाला है। उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपका 20 रहने वाला है। इनका जो टाइम है वो इस तरीके से सेक्शनल दिया हुआ है। आपका इसमें डिस्क्रिप्टिव भी होता है, जो कि आपके 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होता है। उसमें जो क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए आपको 30 मिनट मिलते हैं। जो आपका ऊपर का है जो PY की फॉर्म में होता है, यानी कि ऑप्शन फॉर्म में होता है, तो वो तो आपका 200 मार्क्स का होता है, और 50 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। टोटल कुल मिला के जो आपके इसमें मार्क्स बनते हैं वो 250 का आपका मेंस होता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको जो आपका SBI में जो PO की वैकेंसी थी उसके बारे में मैंने बताया, उसके बारे में मैंने आपको बताया कब इसकी लास्ट डेट है और क्या इसमें क्वालिफिकेशंस रहने वाली है, और जिन बच्चों ने जो क्वालिफिकेशन की बात कर लो, जिन बच्चों ने जो ग्रेजुएशन कर रखी है वो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए आपको क्या करना है, तो अपने चैनल जीके 1 के डेटा को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा देना है, जिससे कि आप सभी को आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी हुई। मिलते हैं अपनी अगली किसी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।